हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम डिस्कशन करेंगे एमएससीडी। ठीक है ना। एमएससीडी गाइस आप खुद समझ गए होंगे कि हम किस इंडिकेटर का बात कर रहे हैं। उसका नाम है गाइस, पूरी अगर बात करें तो उसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है ना गाइस। तो इसे हम यूज करके हम देखेंगे कि बाजार में इसे यूज करके हम किस तरीके से बाजार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और ये जो मैंने चार्ट लगा रखा है गाइस, आपके सामने ये लगा रखा है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, और ये मैंने चॉइस ब्रोकिंग के इस पे लगा के रखा हुआ है। ठीक है ना। तो आप भी चॉइस ब्रोकिंग अगर डीमेट अगर ओपन करवाना है आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट जो है गाइस ओपन करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो गाइस अगर हम बात करेंगे इंडिकेटर की, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंडिकेटर जो है कंफर्मेशन हमें नहीं देता है बाजार के अंदर। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिकेट करता है कि बाजार किस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है ना। अगर गाइस कोई गैम्बलिंग की तरह इसको यूज करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो आप इस से दूर रहें इस इंडिकेटर से, क्योंकि ये आपके काम नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहा है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाह रहा है या स्कैल्पिंग करना चाह रहा है, तो उनके लिए काफी बढ़िया इंडिकेटर है। आप प्रॉपर तरीके से इस इंडिकेटर के बारे में अगर सीखेंगे समझेंगे तो आपको आपकी जो एक्यूरेसी है ना गाइस, वो सीखने से बढ़ेगी। ठीक है ना। अगर आप सीखोगे इस इंडिकेटर के बारे में, अगर आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब इस इंडिकेटर को यूज कहां करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि गाइस अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 5 मिनट का जो चार्ट है उसे आप यूज कर सकते हैं। 5 और 15 मिनट का चार्ट आप यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एमएससीडी का यूज करके। अगर आप कोई स्विंग ट्रेडिंग अगर गाइस करना चाह रहे हैं बाजार के अंदर, तो 15 मिनट से 1 घंटे का चार्ट लगाकर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर गाइस आप अगर पोजिशनल इसे यूज करना चाहते हैं तो 1 आवरली या फिर आप 1 डे का चार्ट लगाकर इसे जो है पोजिशनली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। तो ये रहा अपना डिस्कशन गाइस। इसके बाद में अगर आगे बात करूं तो एमएससीडी जो है गाइस, ठीक है ना, एमएससीडी के अंदर ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, आपको सामने शो कर रही है। ठीक है ना। इसके अंदर एक जो लाइन है गाइस, यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है ये फास्ट लाइन है, और ये जो रेड कलर की लाइन गाइस आपको दिख रही है ये है स्लो लाइन। ठीक है ना। तो ये एमएससीडी की पहचान अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से एमएससीडी हमें दिखेगा। ठीक है। दूसरा गाइस यहाँ पर हम देखेंगे डाइवर्जन, हमें जो अगला है मिलता है गाइस, वो मिलता है डाइवर्जन। इसके अंदर दो डाइवर्जन से के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। ठीक है ना। पहला डाइवर्जन क्या है गाइस, हिस्टोग्राम डाइवर्जन है। ठीक है ना। और जो दूसरा डाइवर्जन वो क्रॉस ओवर डाइवर्जन है। ठीक है ना। तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। साथ में मैंने यहाँ पर एक लगा रखा है गाइस वीवेब का, एक वीवेब का इंडिकेटर लगा रखा हो, तो यहाँ पे वीवेब की लाइन दिख रही होगी गाइस। आप सब जानते हैं कि वीवेब की लाइन क्या करती है। वीवेब की लाइन हमें ये इंडिकेट करती है कि बाजार अपसाइड जाने के प्लान में है, डाउन साइड जाने के प्लान में, पहली कंडीशन। दूसरा, इससे अगर बाजार दूर जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पास आने की जो है कोशिश करता है। ठीक है ना। ये हमेशा हमें याद रखना है। इस इंडिकेटर की बात करूं तो कम से कम आपको ये 75% के आसपास का जो एक्यूरेसी है गाइस, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो अब इस इंडिकेटर को गाइस यूज कैसे करना है थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस कि ये जो इंडिकेट कर रहा है गाइस, यहाँ पे पहली चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है, अगर ये ब्लू लाइन अगर रेड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करती है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार जो है वो डाउन साइड में हमें इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अगर यहीं पर अगर बात करें कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके ऊपर की, यहाँ पर भी वीएफ की लाइन अगर आप देखोगे तो वीएफ की लाइन भी आपको यही इंडिकेट कर रही है कि बाजार का जो मोमेंटम है वो किस साइड आपको जाते हुए दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये आपके सामने आपको समझ में आया। अब यहाँ पे इसके बाद में अगर आगे अगर हम गाइस बात करेंगे तो नीचे की साइड में ये हमें हिस्टोग्राम दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको मिडिल लाइन दिख रही होगी गाइस। ठीक है ना। जहाँ पर मैंने रेड मार्क किया हुआ है ये मिडिल लाइन आपको दिख रही होगी। अगर हिस्टोग्राम इसके नीचे चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो है सेल साइड की पोजीशन आप बना सकते हैं। अगर हिस्टोग्राम इसकी बेस लाइन के ऊपर, और अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्रॉस ओवर में देखने को मिल रहा है, साथ में हिस्टोग्राम देखेंगे तो ये भी हमें पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें गाइस, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर अगर बात करें, ये कैंडल हमारा रहेगा, इस कैंडल के ऊपर आपका जो ट्रेड है गाइस वो आप प्लान कर सकते थे। इस सेकंड कैंडल जो इसकी पहले की जो कैंडल है गाइस, प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसका स्टॉप लॉस रख के गाइस आप यहां से यहां तक का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। तो ये इस तरीके के जो ट्रेड है गाइस वो आप प्लान कर सकते हैं बाजार के अंदर। ठीक है ना। कि आपको किस तरीके से ये जो ट्रेड है आपको करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और ये अगर आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट भी गाइस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कशन करा। यहाँ पर आपको अगर कंफर्मेशन के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने कंफर्मेशन हमें मिल रहे हैं गाइस, क्योंकि आप जितने ज्यादा कंफर्मेशन रहेंगे आपका ट्रेड की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा ही इंक्रीज होगी गाइस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि एज एग्जांपल कि यहाँ पर अगर कोई ट्रेड आपका प्लान होता है गाइस, तो यहाँ पर इसने पॉजिटिव साइड हमें क्रॉसओवर दिया, और हिस्टोग्राम ने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बन रहा है।
ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एमएससीडी यहाँ पर वीएफ से थोड़ा सा नीचे में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि वीएफ की साइड जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद में और ऊपर तक के जो ट्रेड है गाइस, वो आप जो है प्लान करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो ये हमने देखा है कि किस तरीके से जो है बाजार ने हमें सिग्नल दिया है। अब गाइस हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर ये जो वॉल्यूम, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है डाइवर्जन, ये डाइवर्जन नेगेटिव साइड हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस हमें ये चीज समझ जाना चाहिए कि अगर डाइवर्जन नेगेटिव साइड जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं जो बाजार है वो भी नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी जो है वो 75% या इससे मोर देन भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाएं। और इसी प्रकार अगर गाइस आप इंडिकेटर के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं या और भी किसी इंडिकेटर के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है, जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर डाल सकते हैं उस इंडिकेटर का नाम, ताकि हम उसके ऊपर भी अगला वीडियो जो है बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है ना गाइस। तो ये एमएससीडी का जो वीडियो है गाइस, ये आप खुद भी देखें, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली को भी शेयर करें, ताकि उनको भी सीखने को इस सॉफ्टवेयर के बारे में मिले या फिर इस इंडिकेटर को सीखने के लिए उनको मिले, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके, बाय।